अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बछड़ों की फैटनिंग के लिए वनडे का फार्मूला शेयर करते हैं। लास्ट वीडियो में आपके साथ बछड़ों के लिए प्रोटीन राशन का फार्मूला शेयर किया था, तो इस वीडियो में फैटनिंग के वनडे के हवाले से बात करेंगे, जिसमें आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि आपने एक जानवर को कितना वंडा देना है, और आपके साथ प्रॉपर वनडे का फार्मूला शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। पहले वनडे का फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, एंड पे बाकी डिस्कशन करेंगे। इस वनडे में मेनली हमने उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जिनकी एनर्जी भी अच्छी हो, ताकि फैटनिंग में बेहतरीन रिज़ल्ट आए आप लोगों को। इस फार्मूले में हमने मकई 25 किलो ली है, गंदम 25 किलो ली है, कनोला मील 12 किलो लिया है, रेप सीड केक खाल सरसों ये 5 किलो लेनी है आप लोगों ने। कॉटन सीड केक खल बनोला को कहते हैं, इसको भी आपने 5 किलो इस्तेमाल करवाना है। इसमें एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है गोसीपोल। इस ANF की वजह से हम एक लिमिटेड अमाउंट तक कॉटन सीड केक को यूज़ कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में हमने 5 किलो खल बनोला लेनी है। इसके बाद इस फार्मूले में हमने राइस पॉलिश का इस्तेमाल करना है। राइस पॉलिश आपने 15 किलो लेनी है। कोशिश करनी है कि जो राइस पॉलिश है ना वो फ्रेश हो, स्टोर्ड राइस पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करना। राइस पॉलिश में 14 से 15% फ़ैट होती है। तो अगर आप स्टोर्ड राइस पॉलिश का वनडे में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि फ़ैट रेंसिडिटी हो, जिसकी वजह से एक तो वनडे की स्मेल अजीब सी होगी, ठीक है, और जानवर इतने शौक़ से भी नहीं खाएगा। तो आपने राइस पॉलिश फ्रेश लेनी है। इसके बाद हमारे पास मेज़ ऑयल केक रफ़ान मेज़ वालों का प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं जिनका ये प्रोडक्ट आता है। मेज़ ऑयल केक मकई की खल को कहते हैं। ये आपने 10 किलो लेना है इस वनडे में। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपने 1.5 किलो लेना है इस वनडे में। इसके बाद यीस्ट ये आपने आधा किलो लेना है इस वनडे में। और एंड पे मिनरल मिक्सचर आपने 1 किलो लेना है और लाजमी ऐड करना है वनडे में। इसका लोग समझते हैं कि खर्चा ही है, इतना रिज़ल्ट नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए कि जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं या मैक्रो मिनरल्स हैं, उनका एनिमल की हेल्थ में, ग्रोथ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इस तरह आपका 100 kg का फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। मकई 25 किलो, गंदम 25 किलो, कनोला मील 12 किलो, रेप सीड केक 5 किलो, कॉटन सीड केक 5 किलो, राइस पॉलिश 15 किलो, मेज़ ऑयल केक 10 किलो, सोडियम बाइकार्बोनेट 1.5 किलो, यीस्ट आधा किलो और मिनरल मिक्सचर 1 किलो। इस फार्मूले की अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें जो क्रूड प्रोटीन है वो 16 से 16.5% तक है। और अगर इसकी एनर्जी की बात करें तो वो इसमें तकरीबन 3000 किलो कैलोरीज़ पर केजी है। हमारा मेन जो फैटनिंग वाला राशन होता है उसमें मेन फोकस हमारा एनर्जी पे होता है, तो इसकी एनर्जी बेहतरीन है। अगर आप अपने जानवरों को फैटनिंग में ये वाला राशन देंगे तो आप बेहतरीन ग्रोथ देखेंगे जानवरों की। अब बात करते हैं कि आपने ये एक एनिमल को कितना देना है वंडा, और आप कौन कौन से जानवरों को ये वाला वंडा दे सकते हैं। मेनली ये राशन बछड़ों के लिए है, और वो बछड़े जो आप फैटरिंग के लिए रख रहे हैं, ईद उल अज़हा के लिए रखे हुए हैं, उनकी ग्रोथ एक दफ़ा अच्छी होगी या कद काठ उन्होंने निकाल लिया हुआ है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर बेहतरीन है, आप बस अब फैटनिंग करवाना चाहते हैं तो ये वाला राशन आप उन बछड़ों को दे सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपने कोई भी वंडा अपने फार्म पे शुरू करना है, पहले अगर कोई वंडा दे रहे हैं और न्यू पे शिफ्ट होना है तो आराम आराम से जानवर को एडजस्ट करना है। ये नहीं कि पहले आप प्रीवियस उस एनिमल को 3 से 4 किलो वंडा दे रहे हैं और पहले दिन ही अगर आप कोई नया वंडा शुरू कर रहे हैं तो उसको 3-4 किलो से ही नया वंडा शुरू कर दें। इस तरह अचानक वंडा चेंज करने से ये होगा कि जो जानवर का र्यूमन है उसमें माइक्रोब्स होते हैं जो कि फ़ीड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एक तो उनका इन्वायरमेंट चेंज होगा तो जानवर की डाइजेशन पे भी असर पड़ेगा, और अक्सर ये होता है कि जानवर वंडा खाना ही छोड़ देता है। तो आपने ऐसे नहीं करना, आराम आराम से जानवर को एडजस्ट करना है। आधा किलो से शुरू कर लें और जितनी जानवर की कैपेसिटी है उस हिसाब से बढ़ाते जाएं। मैक्स आप 6-7 किलो तक ये वंडा दे सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को आएगा। और एक लास्ट बात, इसके बाद वीडियो को भी एंड करते हैं, जो मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जितनी अच्छी आप इंग्रेडिएंट्स की परचेजिंग करेंगे ना, जितना आप क्वालिटी को मेंटेन करेंगे ईच इंग्रेडिएंट की, आपका वंडा उतना ही अच्छा बनेगा।
आप बेशक थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लें, लेकिन क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर कनोला मील है तो कनोला मील ही लें, रेपसीड मील ना ले लें। रेपसीड मील का रेट तकरीबन 75-80 रुपये होता है किलो, और इसी तरह कनोला मील 120 प्लस होता है, 130 140 के राउंड अबाउट 1 kg मिल रहा होता है, 150 तक भी मिलता है। ठीक है, तो इन बातों का लाजमी ख्याल रखें जब आपने इंग्रेडिएंट्स की परचेजिंग करनी है। कभी भी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा आपका वंडा बनेगा। तो यही थी आज की वीडियो, इधर ही वीडियो को एंड भी करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो वनडे के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना स्पेसिफ़िक वंडा बनवाना चाहते हैं तो मैंने अपना शुरू में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस है। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।